إياك نعبد وإياك नस्तईन। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में 2.1 को क्लोज किया था, आज हम 2.2 को स्टार्ट करते हैं। तो 2.2 का जो है पहला क्वेश्चन वो ये है कि 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। ठीक है, हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को जो है वो डिस्कस करना है और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, और हमें ये बताना है कि ये एक्स एक्सिस तक कहाँ पे कट रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको y के इक्वल कर लेंगे ना। ठीक है, अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले हम ग्राफ में पता क्या करेंगे, हर इस क्वेश्चन के हर इसके अंदर x इज इक्वल टू 0 और पुट y इक्वल टू 0 करके हम यहाँ से ना दो इंटरसेप्ट निकाल लेंगे जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ये हम ना एक जुगाड़ करेंगे ताकि हमें ना एग्जैक्ट आंसर का पता लग जाए, हम उसके करीब कोई ना कोई पॉइंट ले लें। ठीक है, अगर हम वैसे करने बैठेंगे तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स को लेना पड़ेगा। तो रफ अमल में जस्ट आप x को 0 के इक्वल पुट करें और y को इक्वल 0 पुट करें। ठीक है ना, अपने माइंड में ये पुट कर लें और साइड में जो है ना इसको लिख लें। ये मुझे इस तरह से लिखना पड़ा क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती थी। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट निकाल के साइड पे ये पॉइंट्स लिख लें। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा आपको मैक्सिमम कहाँ तक जाना है और मिनिमम कहाँ तक जाना है। ठीक हो गया, यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब जब यहाँ से आप 0 और 8 निकाल लेते हैं ना तो आप इसके 2 पॉइंट निकाल लेते हैं कि जब आपके पास x की भी मैक्सिमम वैल्यू 8 आएगी और इसकी भी y की भी, तो हम क्या करेंगे कि इसके नजदीक नजदीक कोई वैल्यूज को पुट कर लेंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 6 आ गई, x को 4 पुट किया, y की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से जब मैंने x को -2 पुट किया 10 आ गई और x को -4 किया तो 12 आ गए। ये हमें अपनी मर्जी से लेना होता है, आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। ये मैंने कुछ इस तरह से इसलिए लिए हैं कि वो एक सीक्वेंस बना रहे और हमें जो है ना ग्राफ को प्लॉट करने में आसानी हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ, ये मेरे पास आ गए नहीं कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे इसका हम ग्राफ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, सॉरी कर दिया 1 बिग बॉक्स ऑन एक्स एक्सिस, इसमें मैंने 2 का डिफरेंस रखा है इक्वल टू 2। ठीक है, और 1 बिग बॉक्स, इसमें मैंने 2 का डिफरेंस रखा है ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास जो है वो आए हैं, यहाँ पे 2 का डिफरेंस लिया, यहाँ पे भी ऐसे ही, ये हमने अपने उसे स्केल की मदद से ड्रॉ किया है। अच्छा, आपने जरूरी है कि आप जब भी ये चीजें बनाएं आप स्केल की मदद से बनाएं। जब आप, अगर आप इस तरह कर रहे हैं, अगर आपके पास वो है ग्राफ पेपर है तो उसके लिए फिर स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके ऊपर खुद ब खुद ही जो है बॉक्सेस दिए होते हैं। तो अब इसके अंदर मैंने जो है जब डिफरेंस लिया तो जब देखें x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 6 थी, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया एक, और ये वाला आ गया। x की वैल्यू -2 है, ठीक है, y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू 12 है। सो अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मिला देना है स्केल की मदद से। मैंने जो है वो रफली लेड पेंसिल से मिलाया था। अच्छा, अब जो है ये देखें, ये हमारे पास कहाँ पे कट कर रहे हैं, 8 के ऊपर, 8 के ऊपर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, आप नीचे थोड़ा सा लिखिएगा, मेरे पास ज्यादा नहीं है तो आप इस ग्राफ से बिल्कुल नीचे लिखिएगा कि जो लाइन है, लाइन कट ऑन एक्स एक्सिस
इक्वल टू कहाँ पे ये कट करिए एक्स एक्सिस के ऊपर 8 के ऊपर, जब एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू 0 है, और लाइन कट करती है वाई एक्सिस के ऊपर भी, सिमिलरली 0 और 8 के ऊपर यहाँ पे भी. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, ठीक है. तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होंगे, 8 और 0 एंड 0 और 8, और यही जो है वो इस चीज का आंसर है. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई. अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1. तो इसमें हमने क्या करना है, y के को निकालते हैं. सबसे पहले y आ गया 1 माइनस एक्स के इक्वल, y इज इक्वल टू -1 + 1, y इक्वल टू x माइनस 1. ठीक हो गया. अब हम क्या करते हैं, ग्राफ में देखते हैं, हम x माइनस 1 को पुट किया y के इक्वल. ठीक है, तो x माइनस वाई, इससे हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आई -1, फिर y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1 आई. तो हमारे पास जो आए 2 पॉइंट है 1 एंड 0, और 0 एंड -1. अब इसके नजदीक कोई पुट कर लेते हैं, x को 2 पुट कर लिया 1 आ गया, x को 2 -2 पुट किया -3 आया, x को -3 पुट किया -4 आया, x को 3 पुट किया और 2 आया. सो हमारे पास जो है वो इस तरह से एक जो है वो बॉक्स बन गया जिसमें हमने 2 1 लिया, -2 और -3 लिया. ठीक है, उसके बाद ये इस तरह करके हमने एक बना लिया. अब हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंस लेना है, तो इसमें जो है वो 1 बिग बॉक्स ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 आएगा और 1 बिग बॉक्स ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का डिफरेंस है. अब जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है, सॉरी 2 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 4 है. सो हमारे पास जो पॉइंट्स है वो ये आते हैं. ठीक है, अब हम जब क्या करेंगे, इनको आपस में मिलाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए एक 1 से इंटरसेक्ट कर रहा है -1 के ऊपर. सो लाइन कट ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर 1 के ऊपर कर रहा है. लाइन कट ऑन वाई एक्सिस 0 और -1. ठीक है, सो पॉइंट्स आर 1 and 0 and 0 and -1. ठीक है, आई होप यहाँ तक ये क्लियर है. ठीक हो गया ना, तो ये इसका ग्राफ यहाँ तक ये क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. अच्छा, x माइनस 2y इक्वल टू 1, यहाँ से हमने सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी है. x को इधर लाके माइनस किया, माइनस को इधर लाके मल्टीप्लाई करवाया, 2 को नीचे लाके डिवाइड करवाया, रफ किया, y की वैल्यू क्या आई. जब आप इसके अंदर इसको 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 1/2 0 पुट करेंगे, यहाँ पे -1/2 आएगा, तो y की वैल्यू आई -0.5. मैं अगेन ये आपको बता रही हूँ, ये आपने पेपर में भी खाली नहीं कर लेना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद जो y की वैल्यू है वो 1 ली, तो 1 इक्वल टू सॉरी y की इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई. तो मेरे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए. अब हमारे लिए आसानी हो गई कि हमने किस तरह के पॉइंट लेने हैं. तो मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, 3 पुट किया, -3 और -2, यानी कि इनके इर्द गिर्द के पॉइंट नहीं है. आप अपनी मर्जी से जो मर्जी पॉइंट्स ले सकते हैं. 2 पुट करने से 0.4, 3 पुट करने से 1, -2 पुट करने से -1.5, -3 पुट करने से -2. सो तो जब हम इनको मिलाते हैं यहाँ पे, जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0.5 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है.
ठीक है। जब x की वैल्यू क्या है, -2 है तो y की वैल्यू -1.5 है। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू 1.5 और जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -2 है, तो ये पॉइंट आया। अब हम इन्हें आपस में मिला देंगे, ये पॉइंट्स ऐसे। जब आपने ये पॉइंट्स मिलाया तो आपने देखा ये एक तो इसको 1 के ऊपर कट कर रही है एक्स के ऊपर, और दूसरा ये 0 और 1 के दरमियान में, यानी कि 0.5 के ऊपर। सो लाइन इंटरसेक्ट या कट कह लें एट एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 and 0, line intersect at y-axis 0 and 0.5 minus में। So points are 1 and 0 and 0 and 0.5। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट, x - 2y + 2 = 0। सबसे पहले हमने y की वैल्यू निकाली, फिर रफ के अंदर हमने यहाँ से ये पॉइंट निकाले 0 and 1 -2 और 0 को पुट किया और हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास आ गया कि हमारे पास एक वैल्यू -2 आनी है और एक वैल्यू 1 आनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पुट किया, देखिए x को 2 पुट किया, ठीक है, y की वैल्यू 2i, 4 पुट किया 3i, -4 पुट किया -1, -6 पुट किया -2। अपनी मर्जी से मैंने दो का डिफरेंस ले लिया। असल में पता क्या, जब हम यहाँ पे देखें ना, मैं 1 पुट करती हूँ 3 आता है, तो आंसर मेरे पास पॉइंट में आता है। ठीक है ना, यहाँ पे तो इस पॉइंट से बचने के लिए मैंने इस तरीके से ले लिया कि जो है ये क्या हो कि हमारे जो ग्राफ है वो लीनियरली, कुछ ग्राफ हमारे पास लीनियर सा ग्राफ बन जाए। पॉइंट लेते, पॉइंट को डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप यहाँ पे अपने माइंड में रफ में करके देख लीजिएगा, जिसका पॉइंट में आंसर ना है आप उस तरह के पॉइंट्स लो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसका एक जो है ये बॉक्स सा हमारे पास बन गया, जिसको देख के हमें ग्राफ को ड्रा करना है। अगेन एक्स एक्सिस के ऊपर एक 1 बॉक्स जो है 1 के इक्वल है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो 1 बिग बॉक्स है वो भी 1 के इक्वल है। एक्स की वैल्यू जब हमारे पास क्या है 2 है, तो y की वैल्यू भी 2 है। x की वैल्यू जब 4 है, y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू जब -4 है तो y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू जब -6 है तो y की वैल्यू -2 है। जब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे। जब हमने इनको आपस में मिलाया है तो ये देखिए यहाँ पे ये -2 के ऊपर कट कर रही है और यहाँ पे ये क्या है 1 के ऊपर कट कर रही है। सो लाइन कट एट एक्स एक्सिस, ये आप ना पेज के ऊपर लिखिएगा। मैं अगेन बता रही हूँ नीचे करके, मेरे पास जो जगह कम है तो मैं इसलिए इधर लिख रही हूँ, मैंने इसलिए जगह ही नहीं छोड़ी। एट एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 और 1, और लाइन कट एट वाई एक्सिस इक्वल टू -2 और 0। सो पॉइंट्स आर 0 और 1, -2 और 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। वो है जी हमारे पास 5x - 5y = 1। तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारे पास है जी 5x, यहाँ से हमने क्या किया है जी, वैल्यू को निकाल लिया है y की को 5x - 1/5। रफ में फिर हम वही करेंगे, इसको 0 पुट करके देखेंगे 0 और 0.2, और जब हम इसको पुट करेंगे तो आएगा जी इधर भी 0.2 और 0 आएगा, इधर माइनस का आया और इधर प्लस का आया। अब में क्या करना है बच्चों, आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। दो वैल्यू पुट कर ली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपके पास दो वैल्यूज भी काफी होती है लाइन का ग्राफ बनाने के लिए। तो जब मैंने इसके अंदर वैल्यूज को पुट किया है
तो जब मैंने x को x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 0.8, और जब x को -1 पुट किया तो -1/2। दो काफी है, क्योंकि ये अब हम आगे करेंगे तो बड़ा आगे से लेंथी ये जाने वाला है। तो बस 2 पॉइंट्स इसमें मैंने ले लिए हैं। तो अब हमने क्या किया कि जो है इसके ऊपर वन बिग बॉक्स और एक्स एक्सिस आया 0.2 के इक्वल, वन बिग बॉक्स ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली वन बिग बॉक्स ऑन वाई एक्सिस आया 0.2 के इक्वल। ठीक है, हमने इसको एक तरह से रख लिया। अब हमने क्या किया है, जब हमने इनको ये किया है, स्पेसिंग दी है, तो मैंने -1.2 था एक पॉइंट, और एक हमने क्या लिया था 0.8 आया था, इनको आपस में मिला दिया। तो ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं। तो लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट करती है एट एक्स एक्सिस इक्वल टू 0.2 और y की वैल्यू 0 है, और लाइन इंटरसेक्ट करती है एट y एक्सिस -0.2 और 0। सो पॉइंट्स आर, हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे 0.2 और 0 और -0 और -0.2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप कोई मसला नहीं है यहाँ तक। लास्ट पे हम इसकी एग्जाम्पल को भी एक बार देख लेते हैं। बुक वालों ने अपने तरीके से किया, हम अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, y की वैल्यू दी गई है, जहां से हमने निकाल ली। हमारे पास 4 और -2 और 0 आएगा। x की वैल्यू को 1 पुट किया, x की वैल्यू को -1 पुट किया, 2 किया, फिर x की वैल्यू को -2 पुट किया। -2 के ऊपर 0 आ रहा है, -1 के ऊपर 2 आ रहा है, 1 के ऊपर 6 और 2 और 8। ग्राफ को आपने यहाँ से प्लॉट करना है। जब आपने ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है, जब x की वैल्यू क्या थी 1 थी, y की वैल्यू हमारे पास जब x की वैल्यू क्या थी 1 थी, y की वैल्यू हमारे पास 6 थी। जब x की वैल्यू 2 थी, y की 8 थी। जब x की वैल्यू -1 थी, y की 2 थी, और जब -2 थी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 0 थी। तो जब आपने इसको इस तरीके से हमने प्लॉट कर लिया, तो इसने कहाँ पे कट किया, 4 के ऊपर किया और -2 के ऊपर किया। सो पॉइंट्स आर हमारे पास क्या आ गए, सो पॉइंट्स है 0.4 और 0 -2 और 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके पॉइंट्स आ गए। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, अब जो है सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ग्राफिकली। इसमें अब हमने क्या करना है, इनको हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व कर लेना है। अच्छा, अब जो है सबसे पहले रफ में आपने क्या करना है, इसको भी y के इक्वल कर लेना है और इसको भी y के इक्वल कर लेना है। ये जो किया गया है, इन दोनों को कंपेयर करके आपने यहाँ से ना पॉइंट ऑफ x की वैल्यू निकालनी है जो कि 3 आई, y की वैल्यू निकालनी है 5 आई। तो ये हमारे पास बेसिकली जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे ना, इसको वो चाहता क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द सिस्टम लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, इसमें बेसिकली वो ये चाहता है कि जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर लेंगे, हमें वो पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका चाहिए। तो अगेन आप पहले अपने लिए एक जुगाड़ करके रखें, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रफ में निकाल लें। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि हमें क्या है। अब जब आप हमें क्या चाहिए, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तब आपने क्या करना है कि ड्यूरिंग सॉल्वेशन आपने ये पॉइंट दोनों इक्वेशन में लाजमी ले लेना है। ठीक है ना, हम तो हमें क्या पता, हमने तो भी रैंडम पॉइंट लिए हैं, उसमें भी हमने देखा अभी दोनों में एक कॉमन पॉइंट 3 और 5 आ रहा है, हमने वो दोनों में ही ले लिया। हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमने अपने क्वेश्चन करते टाइम अपने एग्जामिनर को ये दिखाना है कि हमें नहीं पता था, हमने तो सॉल्व किया इसलिए ये आया। ठीक है ना, घबराना नहीं है बस इनको देख के कि ये क्या है।
अच्छा, तो अब आपने क्या किया, सबसे पहले तो ये आपने जुगाड़ से ये निकाल लिया, ये जुगाड़ लाजमी करना है। देखिए, पता है क्या है, कुछ चीजों में इफेक्ट होता है, करना पड़ जाता है कि हमें जो है वो उसका जो है आंसर निकाल के रखना पड़ता है, मोस्टली ग्राफ के क्वेश्चन में। ग्राफ के क्वेश्चन में ये होता है कि ना ग्राफ जो है ना वो एक तो एक्यूरेट नहीं मिलते मिलते, तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह का जो आंसर है वो हमारे पास निकले ही निकले। तो उस चीज से ना बचने के लिए हमने क्या किया है, इसको सॉल्व करके रखा है। इस तरह हमारे पास गलती का कोई जो है वो चांस नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब जब आपने निकाल ली है तो दोनों इक्वेशन में मैंने क्या किया, y को 1 पुट, x को 1 पुट किया। जब इसको पुट किया तो 7 आया, जब इसको पुट किया -1 आया। अगले आगे हमने क्या किया, 3 पुट करके देखा, 5 वैल्यू, इसकी भी 5। तो ये तो हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। नेक्स्ट हमने -1 पुट करके देखा, 9 आया और इसकी वैल्यू -7 है, 9। 11 पुट सॉरी -3 पुट करके देखा, वैल्यू 11 आई और यहाँ पे क्या आई, वैल्यू -13 आई। ठीक है, अब आपने यहाँ से भी इसके ये दो हमने बना लिए, एक्स और वाई, यहाँ पे हमारे पास आ गए। अब जब यहाँ पे हम लेते हैं तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू y के में 11 तक हमने जाना है, और सॉरी एक्स वाई में, और एक जो है वो -3 से -13 तक जाना है। सो अब ग्राफ कितना से प्लॉट होगा, सो ये है इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसका ग्राफ। ये जो है वो काफी क्या है, बड़ा ग्राफ बनेगा, यानी कि लंबा सा बनेगा। सबसे पहला काम तो आपने यही करना है कि एक्स एक्सिस को भी 1 के इक्वल कर देना है, एक खाना बड़ा 1 बिग बॉक्स, और वाई एक्सिस पे भी। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये कैमरे की मदद से ग्राफ दिखा पाऊं, 1 मिनट। सो ये है हमारे पास ग्राफ, ठीक है। ये इस तरह से आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैंने रफ से किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जरा मैं इसको जो है वो पेंसिल की मदद से, हम क्या करते हैं, पेंसिल की मदद से मैंने ड्रॉ किया, तो मैं पेन से इसको ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना और बना लेना है। मैंने क्या किया, बस वैल्यूज को पुट किया। जब x की वैल्यू 3 थी, y की 5 थी, जब x की वैल्यू हमारे पास 7 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। x की वैल्यू 2 है और y की 7 है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, ग्राफ को हमने प्लॉट कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एंड पे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सो फाइंड ऑफ इंटरसेक्शन इन 3 and 5, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे पास x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। तो वो सिमिलरली इसमें हमने दो सारी हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं। वहां यहाँ से हमने y की वैल्यू को निकाला, जब आप y की वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ से हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, जो कि 3 और 2 आया। अब हमने क्या किया, दोनों में हमने 1 पुट किया, आंसर 0 आया, एक में 3 आया। फिर हमने -1 पुट किया, एक की वैल्यू 4 आई, एक -2। एक में हमने 3 पुट किया, जब तो 2 आई वाली सेम वैल्यू बाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से आ गया। फिर जब हमने x की वैल्यू को -3 पुट किया है, x की वैल्यू को हमने क्या कर लिया है, माइनस का जो है वो 3 पुट किया है, तब हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गया -4 और +5। तो ये दो हमारे पास जो है वो टेबल बन गए हैं, 1 0 3 2 -1 और -2। अब हम इसका जो है वो ग्राफ क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बिल्कुल सेम वैसे ही किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब x की वैल्यू 1 है, ठीक है, पीछे से देखते हैं जी, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है। और जब x -1 की बात करें, जब x की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो y की वैल्यू 2 है, एक पॉइंट ये।
जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -2 है, जब x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -4 है। तो एक तो हमारे पास जी ये वाला ग्राफ ऐसे आ गया। दूसरी का भी हमने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ये हमारे पास कहाँ पे कट कर रही है, जब हमारे पास क्या है, कट कर रही है ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है, बोथ लाइन्स। यहाँ पे अब हम इसका आंसर लिखते हैं, यहाँ पे नीचे करके बोथ लाइन्स कट एट, तो इस पॉइंट पे कर रही है एट 3, जब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थ्री एंड 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है इसका पार्ट, बिल्कुल सेम वैसे ही है। सबसे पहले हमने इन दोनों को y के इक्वल लेट कर लिया, यहाँ से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, जब हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल पुट कर लिया, ये वाली दो इक्वेशंस हो, तो हमारे पास आ गया जी x की वैल्यू आ गई जी 3x इक्वल टू 3 और 3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1 आ गया, और y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या किया, x की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, y की वैल्यू एक में 0 आ गई, दूसरे में भी हमारे पास क्या आया है, y की वैल्यू 0 आई है। फिर जब इधर पुट किया, y की वैल्यू -1 और 4 आया है, ठीक है। अच्छा, जब हमने 3 पुट कर दिया, 1 और -4 आया, -2 और -8 आया, -3 पुट करने से, ठीक है। सो जो इसके टेबल्स आए हैं वो हमने यहाँ पे टेबल्स बनाए हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, और दूसरे लाइन के लिए। तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ को हमने करना था, ग्राफ बनाने थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पे इस लिहाज से इस ग्राफ को इस तरह से किया और इसको भी बना लिया, तो ये हमारे पास इधर करते हैं। सो लाइन कट एट x एक्सिस इक्वल टू 1, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारे पास क्या करती है, एट एक्सिस के ऊपर ये कट कर रही है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 and 0, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है जी इसका क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमारे पास भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, पहले y की वैल्यू को निकाला, ठीक है, फिर इसके अंदर हमने जो है क्या किया है, y की वैल्यू को निकाला दोनों साइड के ऊपर, यहाँ पे मैंने इक्वल करके रफ अमल के अंदर 0 और 2 हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारे पास x की वैल्यू 0 आई है और 2। अब सबसे पहले तो हमने क्या किया, x की वैल्यू को 0 ही पुट कर दिया, तो हमारे पास 2 आ गया, फिर 1 पुट किया, 4 आया, इधर से आया 0.5। यहाँ पे जब हमने -2 पुट कर दिया है तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 आई है और y की वैल्यू -2 आई है। तो ये y का जो है वो ग्राफ आ गया, जब 2x + 2 है और जब 3x + 2 आया तो कितना आ गया, हमारे पास ये वाला आ गया ग्राफ। अब सिंपली हमने क्या करना है, इस ग्राफ को ड्रा करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जो भी पॉइंट्स आए थे उनके मुताबिक हमने इनको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये पहले आप रेड पेंसिल से कर लें। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट हमारे पास कहाँ कट कर रहा है, लाइन कट एट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जीरो एंड 2, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन,
उसमें भी हमने सबसे पहले y की वैल्यू निकाली, यहाँ सिर्फ हमने कॉमन पॉइंट इनका निकाल लिया। उसके मुताबिक हमने यहाँ इसको वैल्यू दी, पुट किया, 1 आया, ये 1 आया और 4 आया। फिर जब हमने 5 पुट किया है, 6 आया और -4 आया। अब हमने जब क्या किया है, पुट x इक्वल टू -1 पुट किया तो 2 आई वैल्यू। यहाँ से हमारे पास हमने क्या कर लिया है, ग्राफ को टेबल बना लिए है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका जो है वो ग्राफ को हमने प्लॉट करना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू -4 है और 6 है y की, तो इसके मुताबिक हमने जो है वो ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखें, जब हम इस ग्राफ को, वो पॉइंट्स जो हमने लिए हैं उनके मुताबिक जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से, तो देखिए जब x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2 है, तो लाइन हमारे पास कट कर रही है एट x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +2 है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, -1 आया और 2 आया, प्लस का 2 आया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे आप ऊपर लिख लीजिएगा 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 ऑन एक्स एक्सिस और 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू y। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। लास्ट है इसकी एग्जांपल नंबर 7। इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू है x प्लस 6 इक्वल टू 6 है, 3x प्लस 12 इज इक्वल y इज इक्वल टू 12 है। y को निकाला यहाँ से हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, क्या किया, दोनों को इक्वल कर लिया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले हम इसको 1 पुट करते हैं, 5 आता है, 9 आता है। 3 पुट करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, 2 पुट करते हैं तो एक दफा 4 आ गया, इसकी वैल्यू में इसका 6 आ गया, तो ये कुछ हमें हासिल हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके ग्राफ को ड्रॉ किया है, वो पॉइंट्स लेके, एक ये वाला पॉइंट था, एक ये वाला, ठीक है ना। जब हमने इसको ड्रॉ किया है कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 and 3। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब जी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। इसमें हमारे पास क्या आता है, y की एक लीनियर इक्वेशन और एक ये वाला है, और इसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही बताना है। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मालूम करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हमने इसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना मालूम करना है, तो हम लास्ट वाले में भी कर सकते थे। असल में ये है कि जो क्वालिटी का इक्वेशन का ग्राफ है ना, वो इस तरह से होता है और वो लाइन इस तरह से कट करती है। अब ये देखें ना, ये जो ग्राफ है ना, इसमें एरर होता है जब तो हम बनाते हैं इसको कॉपी पेंसिल पे। अगर तो हम इसको बनाएंगे ना कंप्यूटर पे, तभी एग्जैक्ट ग्राफ आएगा। अभी कभी हो सकता है कि ये व्यू थोड़ा सा इधर होता, या हो सकता है कि व्यू थोड़ा सा इधर होता, तो जो है ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनता, हमेशा एरर वाला ग्राफ बनता है जब हम इसे कॉपी पेंसिल को ड्रा करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में हम पहले ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए आपने इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आया, x² - 6x + 8 - 32। इसको इधर लेकर आए, यहाँ पे हमारे पास आ गया x - 4 = 0, x - 10 = 0, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 10। ठीक है, जब हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 48। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, बनेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये 2 पॉइंट्स के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को कट करेगा। लीनियर में ये सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कट करेंगे, क्वाड्रेटिक में 2 पे। इस तरीके से अगर कोई 3 पावर वाला आ जाता है तो उसमें 3 पॉइंट्स में ये कट करेंगे। ठीक हो गया।
होता नहीं बेसिकली, लेकिन चले अगर आ जाए तो। अब y की वैल्यू 0 और 10 की होती है, तो हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन को बनाने के लिए ये एक ग्राफ काफी है। 2 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे काफी हैं जो कि आ गए हैं। उसके बाद जो है, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टेक्स मालूम करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास फार्मूला जो हमने लास्ट किया था, बिल्कुल वैसे ही वर्टेक्स को हमने मालूम करना है। क्या किया, इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड भी किया, माइनस भी किया। तो यहाँ पे h की वैल्यू 3i, y की वैल्यू -1 फॉर x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ से x इंटरसेप्ट आ गया। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए हम एक दफा ये 10 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। जो पीछे कॉमन आए थे एक दफा वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे। तो जो हमने 10 पुट किया तो 48 आया, और जब यहाँ पे -4 पुट किया तब भी 48 आया। ठीक हो गया। जो हमने लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स के लिए पॉइंट्स हमारे आए ना, वो एक दफा हम इसके अंदर भी पुट करके इनके आंसर भी निकाल लेंगे क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो -4 के ऊपर 48 आ रहा है, और 10 के ऊपर क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। ठीक है, ये हमने ग्राफ ले लिए। अब हमने इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे चूंकि ग्राफ काफी बड़ा है तो यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस लिया है। तो यहाँ पे इसको जरा हम करते हैं, 1 बिग बॉक्स ऑन x एक्सिस, ये इक्वल आ गया जी 2 के। 1 बिग बॉक्स ऑन y एक्सिस, इसको मैंने 5 के डिफरेंस से लिया है, तो इसको हम 5 लेंगे। ठीक है, अब जो भी हमारे पास वो आया था, जो भी आया था हमारे पास ग्राफ की वैल्यू, 2 के ऊपर 0, 4 के ऊपर 0, वर्टेक्स जो था ये था हमारा, और यहाँ से ये आया था। इनको हमने क्या कर लिया जी, ये देखिए बनाते बनाते ही गलत हो जाता है ग्राफ। इस तरीके से हमने इस ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, इन पॉइंट्स को, और इसके ऊपर अब हमने लीनियर इक्वेशन का जहां जहां पे वो कट कर रहे हैं ना, वो वाला ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन इंटरसेप्ट एट 10 and 48 और 4 और 0। ठीक है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, इंटरसेक्शन आर क्या आ गए, 10 and 48, 4 and 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, x plus y is equal to 2 और x equal to 2x square plus x minus 10 to find the point of intersection, compare 1 and 2। इनको हमने कंपेयर कर लेना है। बेसिकली ये जाके -x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 2 माइनस x। अच्छा, इनको इधर लेकर आ गए, 2x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया जी, डिवाइडिंग बाय जब 2 किया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब हमने यहाँ से जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2 आई और x की वैल्यू -3 आई। इसको लीनियर में जब पुट किया तो -2 पुट करने पे 0 आया, और -3 पुट करने पे हमारे पास 5 आया। सो जो ग्राफ हमारे पास बना है वो उसका जो टेबल बना है वो 2, 0, -3 और +5 आया। इसी तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपने इंटरसेप्ट निकाला, एस इंटरसेप्ट निकाला। यहाँ से इसका जो सबसे पहले तो आपने 2 कॉमन लिया। यहाँ पे आपने जब इसका हाफ पुट किया वो 1/4 आता है। इसको सॉल्व किया, ये 81 और 16 आया, और यहाँ से आया -10.125। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स आया -0.5 और -10.5। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0 पुट कर लिया। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आए 2i और -2.5 आए। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है।
अब जो इसका हमारे पास बना है ग्राफ, ठीक है, ये जो हमारे पास इसका ग्राफ बना है वो कुछ इस तरीके से बना है। इसके अंदर हमने 3 भी पुट किया और -3 भी पुट किया। अब जरा हम इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर तो नजर आ रहा हो। एक मिनट, इसका मैं ग्राफ जो है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जो भी पॉइंट्स थे ना, मैंने उनको लेके ये जरा ग्राफ एक बनाया है, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ मैंने बनाया है। अब ये देखिए, ये पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है और -2.5 पे कट कर रहा है, ठीक है। इसको जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जब ये इस पॉइंट के ऊपर ये कट कर रहे हैं, इनको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और यही हमारा फ्यूजन होगा। अब देखिए, जो पॉइंट्स हैं, लाइन कट कर रही है, लाइन कट कर रही है जी, लाइन कट कर रही है जी 2 और 0 के ऊपर, और क्वाड्रेटिक ग्राफ को, और यहाँ पे -2.5 के और 0 के ऊपर, -2.5 और 0 के ऊपर। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर टू एंड 0, ठीक है, -2.5 और 0। तो ये है हमारे पास इसका कंप्लीट जो है हमारे पास आज 2.2 जो है वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर कोई मसला है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और जो नया लेक्चर है वो हम 3.3 इंशाल्लाह जल्दी डिस्कस करेंगे।